नमस्ते। आमे आलोचना करुथिले जगन्नाथ दास और भागवत एवं श्रीमद् भागवतर एकादश स्कंध होछि आमर पाठ्य एवं गतकालीर आलोचना रे आमे भागवतर श्रीकृष्णंकर स्वरूप संपर्क रे आलोचना करुथिले। माने जो कृष्ण होउछंती अवतार विकास क्रम रे सबुठारु रहस्यमय चरित्र गोटाए एकाधार रे तांको आमे कहि परिबा जो अवतारी अवतार सेही श्रीकृष्ण जहा को व्याख्या भी एमती करा जाए जो आकर्षयते इति जस कृष्ण विभिन्न रकम तार जो व्याख्या करा जाए एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो सेही श्रीकृष्ण ही होउछंती वासुदेव कृष्ण एवं से ही होउछंती भक्ति धर्मर प्रवर्तक। वैदिक पशु बड़ी जदियो तार तात्विक व्याख्या भिन्न रकम रही पारिबो तेबे साधारण रे जेतेबेले वेद उपनिषदर धर्म रीति आचार सर्वस्व हेछि सेतेबेले गूढ़ अर्थ को परित्याग करिकी आमे बाह्य अर्थ भितरे निजकु संकुचित बा सीमाबद्ध करि दिया हेछि। तो सेही आमे एठी धर्म तत्वर विस्तृत व्याख्या करिवार प्रयोजन नहीं, किंतु एतिकी जानिबा जरूरी जे वैदिक पशु बलि और यज्ञ भित्तिक उपासना धर्म उपनिषदरे ज्ञानवादी ब्रह्म विद्या और भक्ति मार्ग को नहीं विकसित हैला। वासुदेव कृष्ण ही भगवत उपासना प्रचलन कले। भक्ति मार्ग रे उपासना ही हैला मुक्तिर एकमात्र पंथा। एही धर्म परवर्ती काल रे वैष्णव धर्म रे हैला रूपांतरित। भगवत ए धर्मर उपास्य देवता होइथिबारु एही धर्मर नाम भागवत धर्म। मु आउ थरे मध्य कहि देबाकू चाहूची भगवत ए धर्मर उपास्य देवता होइथिबारु एही धर्मर नाम भागवत धर्म। कृष्ण सात्वत वंशीय होइथिबारु एही धर्म को मध्य सात्वत धर्म कुहा जाए। भगवत परमेश्वर एही धर्म रे से उपास्य देवता, तेणु एही धर्म को तन्मय धर्म बा एकांतिक धर्म मध्य कहंती। तत्व मुक्तिप्रद भक्तिप्रद यौगिक और वैशेषिक आदि पांच प्रकार ज्ञान बा रात्रिर आलोचना होइथिबारु एही धर्म मध्य पंचरात्र धर्म। एबे जो पोस्ट ग्रेजुएशन रो एंट्रांस परीक्षा हेइथिला 15 तारीख दिन से दिन मध्य एई क्वेश्चन आसीथिला जे पंचरात्र उपासना रे काहाकू पूजा करा जाए। से भितरे थिला शिव नारायण वासुदेव आउ दुर्गा इमानकर नाम थिला। तेणु पंचरात्र रे आमे जदि देखिबा एई वासुदेवं को ही पूजा करा जाए। एकमात्र उपास्य देवतांकु पर व्यूह विभव अंतर्जामी और अर्बा एही पंच रूप रे एथिरे उपासना करा जाई थाए। ए पंचरात्र धर्म रे पर वासुदेव ही परम पुरुष परमात्मा, से ही सर्वशक्तिमान सर्वविद्यमान और सर्वज्ञ। शक्ति जोग होई विष्णु जो सृष्टि कले ताहा हेला द्विविध शुद्ध सृष्टि और शुद्धेतर सृष्टि। शुद्ध सृष्टि ही गुणोन्मेष दशा एथिरे आविर्भूत
ज्ञान बल वीर्य ऐश्वर्य शक्ति और तेज आदि षड आदर्श शुद्ध सृष्टिर चारोटी स्तर एहा ही चतुर्व्यूह तत्व वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न और अनिरुद्ध ही चतुर्व्यूह तत्वर नाम। पर वासुदेवरु व्यूह वासुदेवर उत्पत्ति जेतेबेले सर्वशक्तिमान वासुदेव सृष्टि इच्छा करी निजकु विभक्त कले सेतेबेले सेई विभक्त रूप ही हेला संकर्षण। एथिरु उत्पत्ति प्रद्युम्न व्यूह एथिरु पुरुष और प्रकृति हेले अलगा सत्व रज और तम एही त्रिगुणात्मिक प्रकृतिर हेला उद्भव। प्रद्युम्न व्यूहरु अनिरुद्ध व्यूहर सृष्टि एइथिरु उत्पत्ति हेला जड़ और चेतना। पर और व्यूहरु विभवर जन्म भगवानंकर मर्त्यरे अवतरण ही विभव रूप बा अवतार रूप। एहा परे तांकर अंतर्जामी रूप और अर्चा रूप कल्पित अंतर मध्यरे रही से समस्तंकु चलांती से मध्य पूजा बा अर्चार यज्ञ पंचरात्र पद्धति रे प्रतिमा पूजा विशेषत्वपूर्ण ब्रह्म जीव और जगतर अस्तित्व और पारस्परिक संपर्क मध्य एई पंचरात्र प्रभावरे परिपुष्ट। भागवत धर्म रे एकस्वरवाद और भक्ति तत्व मूलक वेदरे एकेश्वर स्वीकृत बहुदेव कल्पना वेदरे थिले मध्य से समस्त एक अद्वितीय ब्रह्मर ही परिप्रकाश सेथिरे मध्य भक्ति धर्म निहित। पुनश्च भगवत शब्दरु भागवतर जन्म एही भगवत ही वैदिक भोग एवं भोगर अनेक अर्थ अछि। तेबे वैदिक भोग नामक देवता माने गोटे स्वतंत्र देवता भोग को देवतार आसन दिया है एवं से ही परम पुरुष भगवान तांकरी प्रति भक्तर आस्तिक्य बुद्धि दृढ़ विश्वास ऐकांतिक निष्ठा और गभीर श्रद्धा ही भक्ति एवं ए संपर्क रे विस्तृत भावरे नारदीय भक्ति सूत्र रे वर्णना करा हैछि। सा परानुरक्ति भक्ति एही अनुरक्ति जनित भक्ति भावर उद्रेक होइछि वैदिक नारायण विष्णुंक सहित वासुदेव कृष्णंकर समन्वयरु। वैदिक संप्रदाय क्रमे कृष्णंकु परम पुरुष विष्णुंकर अवतार रूपे ग्रहण करी नेबारु भागवत धर्म रे व्यूह पूजा परिवर्ते अवतार रूपे ग्रहण व्यूह पूजा परिवर्ते अवतार पूजा प्राधान्य लाभ कला। पुनश्च दक्षिण भारतीय वैष्णवपंथी आलयार साधक मानकर एकांत तन्मय निष्काम साधना परवर्ती समय रे भागवत पुराण देई समग्र भारत वर्ष रे गुरुत्वपूर्ण स्थान नेला। श्रीमद् भगवत गीतार धीर प्रशांत और महिमान्वित भक्ति साधना भागवत पुराण रे आलयार भक्ति धर्म प्रभाव रे नृत्य गीत प्रधान आवेग दीप्त भक्ति रे परिणत होई गला। श्रीकृष्ण एही भक्ति धर्म रे
লীଳା କଲ୍ଲୋଳ ବାରିଧି ରୂପେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଅର୍ଜନ କଲେ। ସେ ଏକାଧାରରେ ହେଲେ ଅବତାରୀ ଓ ଅବତାର। ଯେତେବେଳେ ସେ ଅବତାର ସେତେବେଳେ ସେ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଅନାକାର ପରମାତ୍ମା ସ୍ୱରୂପ। ସେ ସର୍ବ କାରଣ କାରଣମ୍। ଯେତେବେଳେ ସେ ଅବତାର ୟା ପୂର୍ବରେ ଯେଉଁ କଥାଟା କହିଥିଲି ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ରିପିଟ୍ କରିଦେଉଛି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଅବତାରୀ ସେତେବେଳେ ସେ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଅନାକାର ପରମାତ୍ମା ସ୍ୱରୂପ। ସେ ସର୍ବକାରଣ କାରଣମ୍। ଯେତେବେଳେ ସେ ଅବତାର ସେତେବେଳେ ସେ ସଗୁଣ ଓ ସାକାର, ଜ୍ଞାନ ଓ ମୋକ୍ଷ, ଯୋଗ ଓ ଲୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସେ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଶୂନ୍ୟ ପୁରୁଷ, ଭକ୍ତି ଓ ପ୍ରେମ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତ ଓ ସଗୁଣ ବ୍ରହ୍ମ ବିଶେଷ। ତେଣୁ ଭାଗବତରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ଗୋପନାୟକରୁ କ୍ରମେ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ସର୍ବସ୍ୱ ଭଗବାନରେ ପରିଣତ ହେଲେ। ପୂତନା ବଧ, କାଳିୟ ଦଳନ, ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଧାରଣ, ବ୍ରହ୍ମା ଓ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଗର୍ଭହରଣ, ରାସଲୀଳା, ବସ୍ତ୍ରହରଣ ପ୍ରଭୃତି ପ୍ରସଙ୍ଗରୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପରମାତ୍ମା ସମ୍ପର୍କିତ ସାମର୍ଥ୍ୟର ଜଣା ବା ଅସ୍ତିତ୍ୱର ଜ୍ଞାନ ଆମେ ପାଇଥାଉ। ଚିତ୍ ଶକ୍ତି, ଜୀବ ଶକ୍ତି ଓ ମାୟା ଶକ୍ତିର ପରିଣତି ହିଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଚିତ୍ ଶକ୍ତି ଅନ୍ତରଙ୍ଗା ଶକ୍ତି, ଜୀବ ଶକ୍ତି ତଟସ୍ଥା ଆଉ ମାୟା ଶକ୍ତି ହେଉଛି ବହିରଙ୍ଗା ଶକ୍ତି। ସେଇ ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱରୂପ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହିଁ ଆନନ୍ଦମୟ। ଶ୍ରୁତିରେ ଅଛି ମାନେ ବେଦରେ ଆନନ୍ଦୋ ବ୍ରହ୍ମେଦି ବ୍ୟଜନାତ୍ ଆନନ୍ଦାଦ୍ୱୈବ ଖଳୁମାନି ଭୂତାନି ଜାୟନ୍ତେ ଆନନ୍ଦେନ ଜାତାନି ଜୀବନ୍ତି ଆନନ୍ଦଂ ପ୍ରୟନ୍ତି ଭିଷ୍ୟାଂ ଦିଶ୍ୟନ୍ତି। সেই কৃষ্ণ ହିଁ ଚିଦାନନ୍ଦ ମୂର୍ତ୍ତି। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ, ସେ ସର୍ବେଶ୍ୱର। ବ୍ରହ୍ମ ସଂହିତାରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କୁହାହେଇଛି ଯେ ଈଶ୍ୱର ପରମ କୃଷ୍ଣ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ବିଗ୍ରହ ଅନାଦିରାଦି ଗୋବିନ୍ଦ ସର୍ବକାରଣ ସର୍ବକାରଣମ୍। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହିଁ ପରମେଶ୍ୱର, ସେ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ବିଗ୍ରହ, ସେ ଅନାଦି ଓ ଆଦି। ସେ ମଧ୍ୟ ସକଳ କାରଣର କାରଣ। ସେ ବ୍ରହ୍ମ, ପରମାତ୍ମା ଓ ଭଗବାନ। ସେ ହିଁ ଅଦ୍ୱୟ ଜ୍ଞାନ ତତ୍ତ୍ୱ। ତେଣୁ ଭାଗବତରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ବଦନ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱବିଦସ୍ତତ୍ ଯଜ୍ଞାନ୍ ମଦ୍ୱୟମ୍ ବ୍ରହ୍ମେତି ପରମାତ୍ମେତି ଭବାନୀତି ଶବ୍ଦେତେ। ଉପନିଷଦରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଓମ୍ ଏକାମେବା ଅଦ୍ୱିତୀୟମ୍ ସତ୍ୟମ୍ ଜ୍ଞାନମାନନ୍ଦଂ ବ୍ରହ୍ମମ୍। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ଅଦ୍ୱୟ ଜ୍ଞାନ ତତ୍ତ୍ୱର ପ୍ରତୀକ। ସେ ହିଁ ପରମ ଭଗବାନ। ତାଙ୍କ ବିନା କୌଣସି ଶକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କରି ପ୍ରଭାବରେ ଜଗତରେ କ୍ରିୟା ଚାଲେ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନାରେ କୁହାଯାଇଛି କୃଷ୍ଣମେନ ମବହି ତ୍ୱମାତ୍ମନ୍ନିଖିଳାତ୍ମନମ୍ ଜଗତ୍ ହିତାୟ ସ୍ୱପୋତ୍ର ଦେହି ଭାବାତି ମାୟାସ୍ୱ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହିଁ ସର୍ବାକର୍ଷକ, ସର୍ବାଧାର, ସର୍ବପୋଷକ, ସର୍ବାଶ୍ରୟ, ନିଖିଳ ଆକର୍ଷଣ, ନିଖିଳ ଶକ୍ତିର ପରମାଶ୍ରୟ ଓ ପରମ ଆଧାର। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହିଁ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ। ସେ ସର୍ବବୃହତ୍ତମ, ସେ କାଳ ସ୍ୱରୂପ,
सकल जगत को आकर्षण करुथिबारु से कृष्ण गौतमी तंत्र रे ए बाबद रे कुहाइछि अथवा कर्षयेत सर्वं जगत स्थावर जंगमम काल रूपेण भगवान नायं कृष्णं उच्यते। तेणु श्रीकृष्ण परम पुरुष परमात्मा से स्वयं भगवान जो कथा एतेतांश कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं से अशेष कल्याण गुणक्षम। तेणु से मध्य अवतार ग्रहण करती जगतर कल्याण पाई धर्म संस्थापन अधर्मर विकास साधु संत मानकर परित्राण और दुष्ट मानकर निधन पाई भगवानकर बारंबार हुए मर्त्यावतरण जोटा भागवत मध्य कुहाइछि गीतार मध्य कुहाइछि जे जो जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानाय धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। अतएव श्रीकृष्ण ही श्रीमद् भागवत रे एकाधार रे अवतारी परम पुरुष और अवतार लीला पुरुष से ज्ञान स्वरूप ऐश्वर्य स्वरूप शक्ति स्वरूप भक्ति स्वरूप और आनंद स्वरूप से विज्ञानानंदमय चिन्मय स्वरूप आमर अन्नमय कष अच्छी प्राणमय कष अच्छी मनमय कष अच्छी तार उपरे अच्छी विज्ञानमय कष से विज्ञानानंदमय चिन्मय स्वरूप से मध्य सर्वव्यापक निराकार निर्विकार और सर्वशक्तिमान से विराट से मध्य अंतर्जामी स्थूल सृष्टि पाई से गुणावतार हुअंती जेतेबेले विविध विचित्रतारे पूर्ण होई नित्य नूतन उल्लास तरंगरे प्रयुक्त होई जाए सेतेबेले हुए तांकर लीलावतार। एहा परे आसे कल्पावतार जुगावतार श्रीकृष्ण ही पूर्णावतार तथापि तांकर प्रकट लीला होइथिला 125 वर्ष पर्यंत श्रीकृष्ण देह धारण करथिले। तांकर लीलामय परम रूप संपर्क रे भागवत रे चमत्कार वर्णना करा हेछि। गोप्यस्तपा किम चरण जदि मुष्य रूपम लावण्य सारम स्वर्धमनन्य सिद्धम दुग्भि पिब्यन्ति नूस भाविन्नम तुराप मेकांत धाम जशस्य श्रीय ऐश्वरस्य। तेबे श्रीमद् भागवत रे कंसबध पाई श्रीकृष्णंकर आविर्भावर कारण कुहा जाइछि। पूतना मोक्ष तृणावर्त बध कंसासुर बध बकासुर बध अघासुर और प्रलंबासुर बध शंखचूड़ केसी बेमासुर आदि बध कुबलया बध एसबु घटनारू श्रीकृष्णंकर असीम शौर्य और वीर्य करुणा और लोकानुग्रह संपर्क रे परिचय मिली थाए। कंस परी एक शक्तिशाली राजा और दुर्दर्श जदुवीर मानंकु विनाश करिबारे श्रीकृष्ण जो वीरत्व देखाई नारकासुर बाणासुर कालजवन शिशुपाल शाल्य आदि दमन करिबारे जो साहस देखाई ताहा जने साधारण मनीषर कार्य कदापि नुहे। ए सबु घटनारू श्रीकृष्णंकर भगवानत्व स्पष्ट जना जाई थाए। जी ब्रजलीला और रासलीला रे माधुर्य प्रकाश करती से ही मध्य रुद्र कठोर शक्ति बलरे शत्रु निपात करती। तांकर प्रत्येक कार्यकलाप रे अलौकिक शक्ति प्रकटित। श्रीमद् भागवत रे श्रीकृष्ण परम कारुणिक सर्वशक्तिमान भगवान। श्रीकृष्ण भक्ति ही सर्वप्रधान अभिधेय। कर्म योग और ज्ञान परस्पर सापेक्ष तथापि योग और ज्ञान मध्यरे भक्ति ही मुख्य। भक्ति रहित कर्म बा योग
निष्फल। भक्ति रहित ज्ञान मध्य तुच्छ। भक्ति जोग द्वारा ही भक्त एकांत भक्त हुए, तार कौनसी कामना रहे नहीं, से हुए सर्वकाम और जीवन मुक्त। भागवतरे एही प्रसंगरे कुहाइछि अकाम सर्वकाम बा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति जोगेन जजेत पुरुषं परम। श्रीकृष्ण होउछन्ति परात्पर प्रभु। तांकरी ठारे गभीर श्रद्धा और भक्ति सृष्टि हेले जीवर मुक्ति हुए, जीव आनंद लाभ करे। तांकरी ठारे शरण पशिले जीवर कौनसी भय न थाए। श्रीमद् भागवतरे एही श्रीकृष्ण शरणागति संपर्क रे विशेष गुरुत्व प्रदान करा जाइछि। श्रीकृष्णଙ୍କ ठारे शरणापन्न हेबा ही जीवर परम गति। अन्य देवतांकु त्याग करी श्रीकृष्णଙ୍କ ठारे निजकु समर्पण करी देबा ही परम कर्तव्य। पूतना आमे जदि दृष्टांतरे देखिबा, आपनार पूतना आपनार स्तनरे कालकूट विष लगाई श्रीकृष्णଙ୍କୁ मारी देबा पई इच्छारे स्तनपान कराइथिला। मात्र श्रीकृष्ण परम दयावंत। मातृवेशधारिणी पूतना को से माता सदृश मने करी तार सद्गति प्रदान कले। जी श्रीकृष्णଙ୍କ ठारे शरण जाए से ताकू रक्षा करती, सद्गति प्रदान करती। जेतेबेले मनुष्य सकल कर्म को त्याग करी भगवान श्रीकृष्णଙ୍କ ठारे आत्मसमर्पण करी दिए, सेतेबेले से हुए भगवानंकर अति आपणार। से जीवन मुक्त होई भगवानंकर सदृश ऐश्वर्य लाभ करे। भागवतरे ए संपर्क कुहाइछि मत जो जदा त्यक्त समस्त कर्मा निवेदितात्मा विचिकीर्षतो में तदा मृत्युतं प्रतिपद्यमान मया आत्मन भूयाचे कल्पते वै। अतएव श्रीमद् भागवतरे श्रीकृष्ण इतिहासर चरित्र नुहंती। से एक साधारण मानव विशेष नुहंती। से अनंत अव्यक्त परम पुरुष। से ज्ञान स्वरूप और परम जोग स्वरूप। से जोगेश्वर। से मध्य शरण वत्सल भक्त वत्सल। से मधुमय। तांकर भाव मधुमय, रूप मध्य मधुमय, तांकर बाणी मध्य मधुमय। तेणु से सच्चिदानंद स्वरूप। से रूप और सगुण होई मध्य अरूप और निर्गुण। से व्यक्त होई मध्य अव्यक्त। से मध्य कैवल्यदायक। से पुणी लीला कल्लोल बारिधि। भगवत लीलार उद्देश्य विश्व कल्याण। यह केवल आनंदर उच्छ्वास नुहे, यार उद्देश्य मध्य आनंद दान। तैतरीय उपनिषद रे कुहाइछि एष हेवानंदयाति। विश्व कल्याण रे यही आनंदर प्रतिष्ठा। भगवत लीला मनुष्यर लीला नुहे। मनुष्यर लीलार अनुरूप भगवत लीला हेले हे मनुष्यर लीला मायार अधीन। भगवत लीला माया मुक्त। मनुष्यर कर्म प्रेरणा मूलरे रहिछि दुर्निवार आसक्ति मोह, किंतु भगवान मायार अधीश्वर। भीष्मदेव भगवान को स्तुति प्रसंगरे तांकर स्वरूप विषय एमिति कहउछन्ति भागवतरे इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्नि स्वसुखमुपगते क्वचिदर्हुतं प्रकृति मुपे जूसी तद्भव प्रवाह। सेही भगवान श्रीकृष्ण जदुवंश तिलक अतसी कुसुम समस्याम। से विराट, से परमानंद स्वरूप विराजमान। से मध्य लीला पाई जगमाया को आश्रय करती। से लीला पाई जगमाया और प्रकृति को आश्रय कले मध्य माया परतंत्र जीव सदृश
ଆତ୍ମବିସ୍ମୃତ ନୁହନ୍ତି। ପ୍ରାକୃତ ଜନଙ୍କ ପରି ସୁଖ ଦୁଃଖ ରାଗ ଦ୍ୱେଷର ଅଧୀନ ମଧ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନିତ୍ୟ, ତାଙ୍କର ଲୀଳା ମଧ୍ୟ ନିତ୍ୟ ପ୍ରବାହଶୀଳ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କୃତ୍ୟ ନିତ୍ୟ ବିହାର ଲୀଳା, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ନିତ୍ୟ ଲୀଳାବିଳାସୀ ଓ ନିତ୍ୟ ଲୀଳା ପରାୟଣ। ତାଙ୍କର ଲୀଳାରେ ଯେତେବେଳେ ଆଦି ମଧ୍ୟ ଓ ଅନ୍ତ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ସେହି ଲୀଳା ଅପ୍ରକଟ, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆଦି ମଧ୍ୟ ଓ ଅନ୍ତ ବିଦ୍ୟମାନ, ସେତେବେଳେ ତାହା ପ୍ରକଟ ଲୀଳା। ଅପ୍ରକଟ ଲୀଳାରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜନ୍ମାଦି ବର୍ଣ୍ଣନା ନଥାଏ, କାରଣ ସେଠି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଅଜ। ଅପ୍ରକଟ ଲୀଳାରେ କୃଷ୍ଣ ନିତ୍ୟ କିଶୋର, କଦାପି ତାଙ୍କର ବୟସ 16 ବର୍ଷରୁ ଉପରକୁ ଯିବ ନାହିଁ। ପ୍ରକଟ ଲୀଳାରେ ଜନ୍ମ, ବାଲ୍ୟ, କୈଶୋର ଆଦି ବର୍ଣ୍ଣିତ। ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ବିଚାର କଲେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହିଁ ନିତ୍ୟ ଲୀଳାମୟ। ସେ ହିଁ ଆନନ୍ଦୋଚ୍ଛଳ ଲୀଳାମୟ ପରମ ପୁରୁଷ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅନାଦି ଓ ଅବ୍ୟକ୍ତ। ସେ ହିଁ ଏକମ୍ ଏବଂ ଅଦ୍ୱୈତ। ତଥାପି ତାଙ୍କରିଠାରୁ ବିବିଧ ଅବତାରମାନଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ଘଟିଥାଏ। ରଜଗୁଣ ଅବଲମ୍ବନ କରି ବ୍ରହ୍ମା ରୂପରେ ସେ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି, ସତ୍ୱଗୁଣ ଅବଲମ୍ବନ କରି ବିଷ୍ଣୁ ରୂପରେ ପାଳନ କରନ୍ତି ଓ ତମୋଗୁଣ ଅବଲମ୍ବନ କରି ରୁଦ୍ର ରୂପରେ ସଂହାର କରନ୍ତି। ସେଇ ଏକ ତିନି ମୂର୍ତ୍ତି ହେଲେ ଯଥାର୍ଥରେ ଏକ। ସେ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି ସ୍ଥିତି ସଂହାର କର୍ତ୍ତା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ସେ ହିଁ ଶୁଦ୍ଧ ସିଦ୍ଧ ଅପାପ ବିଦ୍ଧ ସାତ୍ବିକ ମୂର୍ତ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଷଡ଼ବିଧ ଅବତାର, ପୁରୁଷାବତାର, ଗୁଣାବତାର, ଲୀଳାବତାର, ମନ୍ୱନ୍ତରାବତାର, ଯୁଗାବତାର ଓ ଶକ୍ତ୍ୟାବେଶାବତାର। ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି ସ୍ଥିତି ପ୍ରଳୟର କର୍ତ୍ତା। ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଅବତାର ପୁରୁଷ। ଅଦ୍ୱୈହବତାର ପୁରୁଷ ପରସ୍ୟ। ଗର୍ଗ ସଂହିତାରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅବତାରକୁ 6 ପ୍ରକାର ରୂପାୟନ କରାଯାଇଛି, ଯଥା ଅଂଶାଂଶ, କଳା, ଆବେଶ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। କୃଷ୍ଣ ହିଁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବତାର। ସେ ସ୍ୱୟଂ ରୂପ। ଅବତାର ସମୂହ ତାଙ୍କର ଅଂଶ ବା ଅଂଶାଂଶ। କୃଷ୍ଣ ଅବତାର ନୁହନ୍ତି, ସେ ଅବତାରୀ। ଅବତାରରେ ଭାଗବତରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଅବତାର ରୂପେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ପୁଣି କୁହାଯାଇଛି, ଏତେ ଚାଂଶ କଳାପୁଂସ କୃଷ୍ଣସ୍ତୁ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ। ସେ ସନାତନ ଜଗତକର୍ତ୍ତା, ସେ ଅଚ୍ୟୁତ, ସେ ମହାମହିମ୍ନ ଯୋଗେଶ୍ୱର, ସେ ହିଁ ଅବ୍ୟକ୍ତ ପ୍ରକୃତି, ସେ ଏକାଧାରର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଓ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରତୀକ। ବ୍ରହ୍ମା ଇନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଭୃତି ଦେବତାମାନଙ୍କର ଅଭିମାନ ଭଞ୍ଜନ, ପ୍ରଳୟ ପୟୋଧି ଜଳରୁ ବେଦର ଉଦ୍ଧାର, ବରାହ ଅବତାରରେ ପୃଥିବୀର ସଂସ୍ଥାପନ, ବାମନାବତାରରେ 3 ପାଦ ଦ୍ୱାରା ତ୍ରିଭୁବନକୁ ଆଚ୍ଛାଦନ, ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ପରି ଦୈତ୍ୟମାନଙ୍କର ବିନାଶ କରି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ରୂପ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଗୀତାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅର୍ଜୁନକୁ ବିଶ୍ୱରୂପ ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ସେହି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଗୁଣର ପରିପ୍ରକାଶ। ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ସୁନ୍ଦର, ମଧୁର ଭାଷୀ, କ୍ଷମାମୟ, ଭକ୍ତବତ୍ସଳ, ପ୍ରେମମୟ ଓ ମଙ୍ଗଳମୟ, ସେତେବେଳେ ସେ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ରୂପ। ତାହା ହିଁ ଆନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ ଓ ରସ ସ୍ୱରୂପ। ସେ କେବଳ ଅଦ୍ୱୈତ ଜ୍ଞାନତତ୍ତ୍ୱ ନୁହନ୍ତି, ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ। ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣରେ ପ୍ରଭାସ ଖଣ୍ଡରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଯେ କୃଷ୍ଣ ନାମ ହିଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ। ପଦ୍ମ ପୁରାଣରେ କୃଷ୍ଣ ନାମକୁ ମୃତ୍ୟୁ ସଞ୍ଜୀବନୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଗୋପାଳ ତାପିନୀ ଗ୍ରନ୍ଥରେ କୃଷ୍ଣ ବୈ ପରମ ଦୈବତମ୍ କୁହାଯାଇଥିବା ବେଳେ ବ୍ରହ୍ମ ସଂହିତାରେ କୁହାଯାଇଛି କୃଷ୍ଣ ସ୍ୱୟଂ ସମଭଗବତ ପରମ ପୁମାନ୍। ଭାଗବତରେ କିନ୍ତୁ ଅଛି କୃଷ୍ଣସ୍ତୁ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ। ଉପନିଷଦରେ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ପରି ଭାଗବତରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସର୍ବଜୀବର ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ, ସର୍ବୋତ୍ତମ, ସୃଷ୍ଟି ସ୍ଥିତି ପ୍ରଳୟର ଅଧିକାରୀ। କୃଷ୍ଣ ହିଁ ନିର୍ଗୁଣ, ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ, ଆଦିକର୍ତ୍ତା ଓ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ।
समग्र भागवतरे कृष्ण महामहिम्न जोगेश्वर रासलीलारे से प्रेम स्वरूप होइतिले मध्य सेथिरे तांकर जोगेश्वर रूप प्रतिष्ठित ब्रह्मा को भगवान तांकर परम संपर्क स्वरूप संपर्क रे एमिति कहिसंती जा भागवतरे जगन्नाथ दासंकर भागवतरे वर्णना कराइछि जे सृष्टिर अग्रे मुहि एक मतहु प्रकाशे अनेक सत असत परे मुहि जे अवशेषे शेष रही अर्थ को छाड़े जेन्हे चिंते प्रतीत जेन्हे आत्मा हते माया प्रकाश से प्रमाण गगने जेन्हे ज्योतिर्गण एजीव स्थूल सूक्ष्म जेते प्रकाश हंती सर्वभूते छाड़ी पसंती पुण पुण ममाया शरीरे प्रमाण जोड़ा सीताकांत महापात्रंकर बस दर्पण सूर्यास्त से कहते समस्ते मिसी धाई चली मिसिबाकू से ज्वलंत अग्नि रे सबुता भितर लीन विश्वरूप दर्शन रे थरी उठे काकुस्थ अर्जुन। यही प्रसंग भागवतरु मध्य अनेक आख्यान को आधार करी रचना करिसेंती जेमिति आमे कोनोसी आलोचना रे पढुथुवा आरदृश्य कविता सीताकांत महापात्रंकर अनेक प्रसंग अछि। तेबे भागवतर कृष्णंकर जो वर्णना कराई सृष्टिर आरंभ और पूर्वरु से ही एक अव्यक्त अनाकार परम ब्रह्म रूपे विद्यमान थिले तांकरी ठारू अनेक सृष्टिर हेला उत्पत्ति सेई हरि ही अशेष शरीर रे नाना प्रकार शक्ति धरी विराजित हरि कथा श्रवण कले बा कहिले जीवर सकल दुख दूर हुए जी हरि कथा पाई विमुख तार जीवन हुए व्यर्थ से ही सकल जीवर आत्मा स्वरूप से ही अनादि परम कारण परम मंगल सकल विभूतिर प्रतीक से मध्य अबाक मानस गोचर भगवानंकर स्वरूप और लीला संपर्क रे भागवतरे मध्य कुहाइछि जे आत्मा अनादि पुरुष प्रकृति परे तार बास स्वभावे निर्गुण अटई ज्योति स्वरूपे प्रकाश होई व्यापीछि ए विश्व संसारे प्राणीक बाह्य अभ्यंतरे ए रूपे प्रकृति पुरुष सूक्ष्म स्वरूपे प्रकाश से विष्णु सृष्टि इच्छा करी आदि प्रकृति रूप धरी त्रिगुण जात शेखरई रजसात्विक तम देही रजे सर्जई पालय सत्वे तम स्वरूपे हरे नित्ये ए रूपे लीला शेखरई दैव गुणमय से ही। तृतीय स्कंध 26 अध्याय रे श्रीकृष्ण निजर स्वरूप संपर्क रे यही कथा कहिसंती। आज एतिकी थाउ आसंता काली यही प्रसंग को सारिला परे आमे भागवतर षड संवाद प्रसंग रे आलोचना करी जदुराज अवधूत संवाद उपरे गुरुत्व देबा। आपण माने कमेंट रे लिखिबे जदिओ यार प्रासंगिकता श्रीकृष्ण भागवतर श्रीकृष्ण एमिति क्वेश्चन डायरेक्ट वास्तविक कौन से प्रसंग रे आसीबो न आसीबो भिन्न कथा किंतु आमर हायर लेवल रे ए क्वेश्चन मध्य आसी पारे जे भागवतरे श्रीकृष्णंकर स्वरूप संपर्क रे आकलन कर तेणु सही प्रसंग रे आमर आलोचना चली यार कंक्लूजन आसंता काली आमे देबू कमेंट रे निसंदेह भाव रे लिखिबे एवं आमर आलोचना आगकू चलिबो। धन्यवाद नमस्कार।